तो देखिए एपिथेलियल ट्यूमर्स यहाँ पे हम बात किए कि यहाँ जो ओवरी के एपिथेलियम में जो ट्यूमर होता है इसको हम एपिथेलियल ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस एपिथेलियम पे हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए सीरस और म्यूसिनस दो टाइप की बात किए थे। तो देखिए सीरस सिस्ट एडिनोमा, तो सीरस सिस्ट एडिनोमा क्या होते हैं, ये बिनाइन होते हैं और मोस्ट कॉमन ओवेरियन न्यूप्लाज्म। तो जितने भी ओवेरियन न्यूप्लाज्म होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन ये सीरस सिस्ट एडिनोमा है। तो देखिए ये सीरस सिस्ट एडिनोमा यहाँ पे है और लाइंड बाय फिलिपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम। तो यहाँ पे अब जो एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे ये सीरस एपिथेलियम होंगे और ये सीरस एपिथेलियम ये फिलिपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये ओवरी में नहीं होते हैं लेकिन ओवरी में आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सीरस सिस्ट एडिनोमा। ये हो गया। और उसका फिर म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, तो म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा ये भी बिनाइन कंडीशन है। और ये देखिए मल्टी लोक्यूलेटेड लार्ज, तो यहाँ पे देखिए मल्टी लोक्यूलेटेड और लार्ज होगा लाइन और म्यूसिनस सिक्रेटिंग एपिथेलियम। तो म्यूसिनस एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये म्यूसिनस एपिथेलियम नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं सर्विक्स में, लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा और ये बिनाइन कंडीशन होती है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी। तो दो हम बात कर चुके, सीरस सिस्ट एडिनोमा और म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। और उसका फिर देखिए बर्नर्स ट्यूमर, तो देखिए बर्नर्स ट्यूमर क्या है, यूजुअली बिनाइन, ये भी बिनाइन होगा मोस्टली। और नेस्ट ऑफ यूरोथेलियल लाइक यानी ब्लैडर लाइक एपिथेलियम विद कॉफी बीन न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या एपिथेलियम का ही ट्यूमर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी बिनाइन है और इसमें नेस्ट ऑफ यूरोथेलियल लाइक एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैडर की तरह हमको एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। अभी तक हम बात किए एक फिलिपियन ट्यूब की तरह था सीरस वाला, और म्यूसिनस वाला हम बात किए सर्विक्स की तरह था। अब जो तीसरा है बर्नर्स ट्यूमर, ये हमको ब्लैडर के एपिथेलियम की तरह यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए फीचर बात करें इसमें, तो जब इसके न्यूक्लियाई को हम देखेंगे ना तो वहाँ पे हमको कॉफी बीन देखने को मिलेगा, यानी न्यूक्लियाई जो होगा ये बीच से ऐसे डिप्रेस रहेगा, ठीक है। तो कॉफी बीन साइन हमको देखने को मिलेगा। और कॉफी बीन साइन खाली इसमें नहीं देखने को मिलता है, ये देखिए बर्नर ट्यूमर है, बर्नर ट्यूमर के अलावा कॉफी बीन साइन हमको ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सीरस कार्सिनोमा। तो देखिए ये देखिए ये सीरस सिस्ट एडिनोमा ये बिनाइन था, और यही देखिए जब सीरस सिस्ट के यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये मैलिग्नेंट होंगे ना तो इसको हम बोलते हैं सीरस कार्सिनोमा, या तो सीरस कार्सिनोमा बोले, और इसको एक चीज़ हम और बोलते हैं सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। सेम चीज़ है, नाम दो, सीरस कार्सिनोमा या तो बोलो या तो सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा बोलो। और ये क्या होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ओवेरियन न्यूप्लाज्म, तो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ओवेरियन न्यूप्लाज्म हुए और ये समोमास बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इसमें हमको समोमास बॉडी देखने को मिलती है। तो देखिए यही चीज़ है। तो जब ये मेलिग्नेंट होंगे ये सीरस सिस्ट एडिनोमा, तो इसको हम बोल देते हैं सीरस कार्सिनोमा या सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ठीक। ये चीज़ हुई। और इसमें हमको समोमास बॉडी देखने को मिलते हैं। और इसको फिर हम म्यूसिनस कार्सिनोमा की बात करें तो देखिए सेम ये यही है, ठीक है। म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा जो है जब ये मेलिग्नेंट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं म्यूसिनस कार्सिनोमा, ठीक है। तो या म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। तो ये क्या हुआ, मेलिग्नेंट होगा और ये रेयर होता है और मे बी मेटास्टेटिक फ्रॉम एपेंडिशियल और अदर जीआई ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अपेंडिक्स से या दूसरे जीआई ट्यूमर से यहाँ पे आया हो, और कैन रिजल्ट इन स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। और इसमें म्यूसिनस कार्सिनोमा में हमको स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई देखने को मिलती है। और इस स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई क्या होती है, देखिए इंट्रापेरिटोनियल एक्युमुलेशन ऑफ म्यूसिनियस मटेरियल। तो इंट्रापेरिटोनियल हमको म्यूसिनियस मटेरियल ये इकट्ठा होते दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और ये स्यूडोमिक्सोमा मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स में हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और ये म्यूसिनस कार्सिनोमा या म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा एपिथेलियल ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें बस हम बात करें मेन चीज़ दो तरह की है, ठीक है। यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है पहली बात तो इसका ट्यूमर है, और यहाँ पे अगर सीरस सेल आ गए तो ये सीरस सेल नॉर्मली फिलिपियन ट्यूब में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गए और ये बिनाइन है तो इसको हम बोलेंगे सीरस सिस्ट एडिनोमा। और अगर ये मेलिग्नेंट है तो इसको हम बोलेंगे सीरस कार्सिनोमा या सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ठीक। और अगर म्यूसिनस सेल आए जो कि सर्विक्स में होते हैं नॉर्मली और यहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो ये बिनाइन होंगे तो इसको हम बोलेंगे म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। और अगर यही मेलिग्नेंट हो गए तो इसको हम बोलेंगे म्यूसिनस कार्सिनोमा या म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। और उसके बाद तीसरी बात की कि जो ब्लैडर में एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं अगर वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रेनर्स ट्यूमर। और ब्रेनर्स ट्यूमर में हमको बीन लाइक न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, यानी कॉफी बीन लाइक न्यूक्लियाई। और देखिए बी से हमारा हो गया ब्लैडर लाइक, और इसमें देखिए बीन न्यूक्लियाई। तो ये हमको याद रखना कि कॉफी बीन न्यूक्लियाई हमको ब्रेनर ट्यूमर में देखने को मिलते हैं। और म्यूसिनस कार्सिनोमा की हम बात की कि यहाँ पे हमको स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई देखने को मिलता है। और ये स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है अपेंडिक्स में, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन। अब आइए बात करते हैं जर्म सेल ट्यूमर की।